प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों पर चर्चा कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। आज हिस्ट्री की क्लास में मैंने वादा भी किया था कि मैं इस से संबंधित ऑब्जेक्टिव दूंगा। मैंने थ्योरी पढ़ाई थी। जो विद्यार्थी यूट्यूब से मुझसे पढ़ते हैं वो थ्योरी नहीं पढ़े हैं बोलेंगे तो उनके लिए भी थ्योरी की क्लासेस डाल दी जाएगी, पर यहाँ उस कमी को मैं पूरा करूंगा। प्रश्नों के उत्तर समझाते समय मैं विस्तार से व्याख्या करते जाऊंगा। एक बार फिर से कॉन्सेंट्रेट होते हैं। हम पढ़ रहे हैं भारत में पुनर्जागरण, मतलब वह समय जब राजा राम मोहन राय आए, जब दयानंद सरस्वती आए, जब विवेकानंद जी रहे और ऐसे ही सब समाज सुधारकों ने भारत की सामाजिक कुरीतियों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। एक तरफ भारत को पाश्चात्य शिक्षा से जुड़ने के लिए, अंग्रेजी शिक्षा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया, वहीं भारतीय सभ्यता संस्कृति के गरिमामय अवदान से भी लोगों को अवगत कराया, अपने पर गर्व करना सिखाया। ये वही दौर है। इससे संबंधित पहला प्रश्न, घटना चक्र का मैं प्रश्न हल करा रहा हूं और मैं इसे बार बार आपको फॉलो करने के लिए क्यों कहता हूं ऑब्जेक्टिव के लिए, आप इस सेट के प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? ये बिहार पीएससी का प्रश्न है। पहला बुद्धिजीवी, दूसरा नगरीय उच्च जातियां, तीसरा निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और चौथा उदार राजवाड़े। तो अब इसे समझना है। 19वीं शताब्दी का ये धर्म और समाज सुधार आंदोलन है, मतलब ये भक्ति आंदोलन नहीं है। ये वह दौर है जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव था, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव था, और इस दौर में अंग्रेजी पढ़े लिखे विद्वान या उसी तरह के आधुनिकता से ओतप्रोत मध्यम वर्गीय विद्वान ये समाज सुधार के लिए लोगों को आगे ला रहे थे। कबीर इत्यादि संतों की तरह निर्धन सर्वसाधारण वर्ग से जुड़े लोग यहाँ पर अधिक एक्टिव नहीं थे। इसलिए तीसरा हट जाएगा, आंसर आएगा बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और उदार राजवाड़े। मीन्स 1, 2 और 4 ऑप्शन डी करेक्ट है। व्याख्या भी यही दी गई है। आप बड़े इत्मीनान से व्याख्या को भी पढ़िए। मैं प्रश्न नंबर 2 पर आ रहा हूं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। अब ये पूछेगा कि कथन सत्य है या नहीं, कथन कारण बनाकर दिया है। तो कथन तो सत्य है। जब भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आएंगे तो भारत का आधुनिकीकरण होगा। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में कारण दे रहा है कि आधुनिकीकरण क्यों हुआ, क्योंकि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। निश्चित रूप से हमें तार्किक रूप से सोचने के लिए, वैज्ञानिक रूप से सोचने के लिए समाज सुधार आंदोलन से जुड़े व्यक्तित्वों ने प्रेरित किया, चाहे वो दयानंद सरस्वती हो, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो या ऐसी अन्य समाज सुधारक महादेव गोविंद रानडे इत्यादि। इसलिए कथन ए भी सही है, कथन आर भी सही है और ए की व्याख्या आर करता है। दैट मीन्स ये बी ऑप्शन होगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। ये भी वही प्रश्न है जो रिपीट हो रहा है एक प्रकार से, लेकिन अच्छा प्रश्न है। जानिए, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो ऐसा लगता है कि कुलीन जमींदार रहे होंगे, नहीं। नवीन धनवान व्यापारी, वो भी नहीं। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग जो इंग्लिश शिक्षा पाए, अंग्रेजी पढ़े, इंग्लैंड भी गए, ऐसा ही सब शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हुआ था। अब यहाँ से वन लाइनर फैक्ट आ रहा है जो आपसे बिल्कुल नहीं बिगड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय जागृति का जनक कहते हैं? नाम याद रखें, राजा राम मोहन राय। जो पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहा है वो याद रखें, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता, नव प्रभात का तारा, पुनर्जागरण का अग्रदूत, इस तरह से बहुत से संबोधनों से संबोधित किया गया। मैंने आज क्लास में लिखाया भी, और यहाँ पर भी देखिएगा
घटना चक्र भी उन सारी बातों का जिक्र करेगी। तो अभी आपको याद रखना है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा गया? राजा राम मोहन राय को। और यहाँ पर की बातों को नोट कीजिए, ये आपको एडवांस कराता है स्टडी को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता याद रखें, भारतीय जागृति का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, एक ही जगह सारे कोटेशन को लिख लें। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगाम लाने वाला, जो पैगाम लाया वो पैगंबर, संदेश लाया वो पैगंबर। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत को भविष्य से जोड़ रहे हैं, संस्कृत को इंग्लिश से जोड़ रहे हैं, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, पुल। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय, युग दूत कहा गया। थोड़ा सा और सुन लें, इतनी उपाधियां क्यों दी गई हैं, जरूर ऐड करेंगे अपने नॉलेज में। राजा राम मोहन राय हिंदी, फारसी, बंगाली, लेटिन, हिब्रू, ग्रीक, मैं जर्मन, पता नहीं कितनी भाषाओं का नाम है, जैसी 10 भाषाएं जानते थे। संवाद कौमुदी के नाम से बांग्ला समाचार पत्र निकाला, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस के नाम से तार्किक व्याख्या करने का प्रयास किया। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में से किसी एक का बताइएगा मुझे। फारसी में तोहफल उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी। इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी। तो काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं राजा राम मोहन राय। इनका व्यक्ति परिचय आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। इनसे संबंधित प्रश्न लगातार परीक्षाओं में आते हैं, आपको सामने दिख ही रहा है। याद रखें, यहाँ पर आधुनिक, यहाँ पर जितनी उपाधियां आ रही हैं उसमें एक और उपाधि छूटेगी, विवेकानंद की है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, ये विवेकानंद के लिए आता है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बाकी उपाधियां यहाँ पर रखें, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह दिया जाएगा तो राजा राम मोहन राय के बदले उत्तर बदल जाता है। क्या उत्तर आ जाता है? विवेकानंद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं? रिपीट हो रहा है, कौन है भाई? उपर्युक्त में से कोई नहीं, मतलब राजा राम मोहन राय। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं? राजा राम मोहन राय। अलग अलग स्टेट में आ रहा है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत कौन है? राजा राम मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा गया? राजा राम मोहन राय। अब देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, मैं सामने आ गया, 4 ऑप्शन मत देखें, आप याद करें, लिख सकते हैं तो लिख के टाइप करें। यहां हमें बचना रहता है कंफ्यूजन से। हम बार बार रटे रहते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, लेकिन वो 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा बनाई गई। उससे पहले उन्होंने एक और संस्था बनाई थी जिसका नाम था आत्मीय सभा। देखिए उत्तर वही लिया हो, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। उत्तर क्या है? आत्मीय सभा। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। ये प्रश्न आया था उत्तर प्रदेश पीएससी मेंस 2009 में, और यही प्रश्न बिहार पीएससी में 96 में आया। उल्टा कर दिया गया, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो फिर से उत्तर आप जान ही गए, अब राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना का वर्ष, चारों विकल्प गलत थे, मैंने आपको बताया ही है। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? सो सिंपल, अब तक आपको याद है, राजा राम मोहन राय ने की। प्रश्न क्रमांक 15 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, 15। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। उत्तर 1828। बार बार रिपीट हो रहा है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। हाँ, 17वां प्रश्न नया है आपके लिए, बहुत लोग जानते भी होंगे। आंसर फिर से आप टाइप करके लिख सकते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? मैं समय दे रहा हूं आपको उत्तर बताने के लिए।
ठीक, 4 विकल्प भी देख लीजिए। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, या सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने? उत्तर होगा 100% अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय मुगल बादशाह हैं, उन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और अपने पेंशन में वृद्धि के लिए अनुरोध करने के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा और इंग्लैंड में ही 1833 में ब्रिस्टल नामक जगह पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई। ब्रिस्टल इंग्लैंड में भारत से जुड़े 2 महान व्यक्तित्वों की समाधियां हैं। एक राजा राम मोहन राय की समाधि है और उन्हीं के बाजू में है भारत के महान क्रांतिकारी मदन लाल धिंगड़ा की समाधि। तो इस घटनाक्रम को भी याद रखें। और क्वेश्चन नंबर 70 का उत्तर देखिए ले रहा है घटना चक्र, किसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? अकबर द्वितीय ने। फिर से प्रश्न रिपीट हुआ एमपीपीएससी में, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। राजा राम, अभी मैंने बताया वो प्रश्न देखिए उत्तराखंड पीएससी में आ गया। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 20 जरूरत से ज्यादा टफ है और ये प्रश्न यूपीएससी आईएएस 2016 का है। आपकी मर्जी होगी, देखते रहिएगा, व्याख्या भी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 22 आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसको इतिहासकारों ने बड़ा कंफ्यूजिंग सा बना दिया है। मैं थोड़ी कहानी बता देता हूं, घटना चक्र की व्याख्या भी पढ़ के सुना देता हूं, पर इतना उलझने का नहीं रहता है। राजा राम मोहन राय के बाद जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए तो ब्रह्म समाज के संचालन की जिम्मेदारी पहले आती है द्वारिका नाथ टैगोर पे। उनका साथ देते हैं रामचंद्र विद्यावागीश। यानी राजा राम मोहन राय के बाद सबसे पहले ब्रह्म समाज में कौन आए नेतृत्व करने? द्वारिका नाथ टैगोर। समझिए राजा राम मोहन राय किस दौर के व्यक्ति हैं? द्वारिका नाथ टैगोर अर्थात गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिताश्री, उनके समकालीन है राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड चले गए तो फिर ब्रह्म समाज का संचालन किया द्वारिका नाथ टैगोर ने। उनके बाद ब्रह्म समाज के संचालन की जिम्मेदारी देवेंद्रनाथ टैगोर ने उठाई। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज चलाया, साथ ही तत्वबोधिनी सभा भी बनाई, तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली। और देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद केशव चंद्र सेन के पास ब्रह्म समाज आता है और फिर वहीं से शुरू हो जाता है आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज का विवाद। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुत्री का विवाह 14 वर्ष से कम आयु की उनकी पुत्री थी उसका बाल विवाह कर दिया। सॉरी, राजा राम मोहन राय ने नहीं, केशव चंद्र सेन ने अपनी 14 वर्ष से कम आयु की पुत्री का बाल विवाह कर दिया, इसलिए केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया। तो केशव चंद्र सेन की संस्था का नाम हो गया साधारण ब्रह्म समाज और पुरानी संस्था कहलाने लगी आदि ब्रह्म समाज। पर बहुत सारे इतिहासकार केशव चंद्र सेन की संस्था को ही आदि ब्रह्म समाज कहने लगे। आज मैं क्लास में भी लिखा रहा था। तो ये भ्रम पैदा होता है इतिहासकारों के बीच की कंट्रोवर्सी के कारण और इसलिए ये प्रश्न विवादित प्रश्न की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन हाँ, इससे सरल प्रश्न जो बनते हैं कि राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज में कौन कौन आए, तो पहले द्वारिका नाथ टैगोर, फिर देवेंद्रनाथ टैगोर और फिर केशव चंद्र सेन। आगे बढ़ जाते हैं, ब्रह्म समाज पर इतनी चर्चा पर्याप्त है। हाँ, फिर से एक प्रश्न आया, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, किस किस पर आधारित है? नास्तिकता पर नहीं, ईश्वर को नहीं मानते थे ऐसा नहीं था, ईश्वर को मानते थे। अद्वैतवाद पर, इसका मतलब आत्मा और परमात्मा एक है, ये शंकराचार्य का सिद्धांत है। एक देववाद पर, हाँ, यही ब्रह्म समाज का सिद्धांत है, एक देववाद या एक ईश्वरवाद, बहुत से देवताओं की पूजा नहीं, ईश्वर एक है, मूर्ति पूजा की भी जरूरत नहीं है, कहता है ब्रह्म समाज। चर्चा निकली है तो सुन लीजिए, दिमाग में मजबूती से बैठा लीजिए। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है, स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, लेकिन विवेकानंद मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। अन्य कई कुरीतियों का विवेकानंद ने विरोध किया है। मूर्ति पूजा एक कुरीति नहीं है, मैं बहुत विस्तार से आज क्लास में समझाकर हटा हूं। आपको भी बता देता हूं, हम भगवान की पूजा मूर्ति के रूप में, साकार या निराकार रूप में करते हैं अपने मन की पवित्रता के लिए, अपने मन की शुद्धि के लिए, अपने को सही मार्ग में लाने के लिए। बाकी इस पर विस्तृत चर्चा दर्शन में कभी होती रहेगी। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? एक देववाद पर।
राजा राम मोहन राय ने, क्वेश्चन नंबर 24, सिंपल सा प्रश्न सोचने से बन ही जाएगा। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह का? हाँ, किया था विरोध, नहीं किया था वाली बात ही नहीं, किया था। अभी मैं बता रहा था, गलती से मेरे मुंह से निकला था कि बाल विवाह राजा राम मोहन राय ने किया, नहीं, किसने किया? केशव चंद्र सेन ने, अपनी बेटी का। इसलिए केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया था। तो राजा राम मोहन राय 100% बाल विवाह का विरोध करते हैं। सती प्रथा का विरोध 100% किया। उन्हीं के ही प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिक ने नियम 17 के माध्यम से सती प्रथा पर रोक लगाई। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध कभी नहीं किया, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया, अभी आपको मैंने बताया। इसलिए 24 का उत्तर बड़ा सिंपल क्या हो गया? सी। प्रश्न क्रमांक 25 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 25, 24 के बाद। निम्नलिखित में से किस, हाँ, ये थोड़ा सा डीप प्रश्न कहलाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, समाज में दो वर्ग हमेशा एक्टिव रहते हैं। एक जो है आधुनिकता की ओर ले जाएगा, तो दूसरा परंपरागत चीजों को मानना चाहेगा। एक सुधारवादी कहलाएगा, एक रूढ़िवादी कहलाएगा। तो राजा राम मोहन राय सुधारवादी थे, तो बहुत सारे लोग रूढ़िवादी भी रहेंगे। तो ये वही प्रश्न है। निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक या सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? तो राजा राम मोहन राय क्या चला रहे थे? ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय क्या निकाल रहे थे? संवाद कौमुदी। आगे चल के संवाद कौमुदी से उनसे जुड़े व्यक्ति, जिनका नाम था, यहाँ कहीं पर आएगा, भवानी चरण बंदोपाध्याय, वो खफा हो गए और उन्होंने समाचार चंद्रिका निकाली। ये परंपरागत कुरीतियों को सपोर्ट कर रही थी कि बाल विवाह सदियों से हो रहा है, होना चाहिए, सती प्रथा पर हम कौन होते हैं रोक लगाने वाले, इत्यादि इत्यादि। तो राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किया। इससे पूर्व वो संवाद कौमुदी के संपादक थे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब ये पाश्चात्य शिक्षा का विरोध वगैरह भी करेंगे। नेक्स्ट, यह प्रश्न भी बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको चिंतन के लिए प्रेरित कर रहा है। सोचिए, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही है। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। सोचिए, आधुनिकता को तो सपोर्ट कर रहे थे, तो क्या पुरोहित वर्ग की व्याख्या को मानेंगे? तीसरा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। अब ये 3 कथन है, कौन सही है सोचना है। फिर से एक बार सोच लीजिए, फिर मैं व्याख्या प्रस्तुत करता हूं। पहले कथन पे आइए। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो ये कथन तो सही है। ब्रह्म समाज किसका विरोध करता है? निश्चित रूप से ब्रह्म समाज किसका विरोध करता है? मूर्ति पूजा का। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकारेगा, बिल्कुल अस्वीकारेगा, तभी तो वो आधुनिक विचारों के पक्ष में जाएगा। परंपरागत विचारों को छोड़ करके सती प्रथा, बाल विवाह आदि का अपोज करेगा। तो पहला सही, दूसरा सही। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। ऐसा कोई भी प्रचार ब्रह्म समाज ने नहीं किया। तो तीसरा कथन ब्रह्म समाज के संदर्भ में सही नहीं है। अब आपको अपने दिमाग का विस्तार कर लेना है कि वेद त्रुटिहीन है, ऐसा प्रचार करने वाली संस्था थी आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और उनका नारा था वेदों की ओर लौटो। साथ ही ये भी वो कहते थे वेदों की ओर लौटो, न कि वैदिक काल की ओर। अर्थात वेद अपने मूल रूप में त्रुटिहीन है, बाद की जो कुरीतियां हैं वो अन्य लोगों के द्वारा उनमें जोड़ी गई बातों का परिणाम है। इसलिए हमें वेदों के शुद्धतम रूप को जानना चाहिए, और वेदों के शुद्धतम त्रुटि रूप को समझाने के लिए ही मेरे घर में वो पुस्तक रखी हुई है। वेदों के शुद्धतम और त्रुटि रूप को समझाने के लिए ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। तो इस एक प्रश्न से आप किस तरीके से अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं? वेद त्रुटिहीन है, ये ब्रह्म समाज ने नहीं कहा। किसने कहा? आर्य समाज ने। वेदों की ओर लौटो, ये स्लोगन किसका था? आर्य समाज का। और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी? आर्य समाज ने वेदों की व्याख्या करने के लिए लिखी। 27वां प्रश्न बहुत ज्यादा विवादित है, व्याख्या भी की गई है।
आपका समय खपेगा, आगे बढ़ जाते हैं। 19वीं शताब्दी में, क्वेश्चन नंबर 28, 19वीं शताब्दी में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। अब इस प्रश्न को ध्यान से सुनना बच्चों, शताब्दी आ गई 19वीं शताब्दी, तो आपको राजा राममोहन राय का सन याद होना चाहिए ना। और ऊपर से देखो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बोल रहा है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध को समझो, 1 से लेकर 50 पूर्वार्ध और 50 से लेकर 100 उत्तरार्ध। शताब्दी का दो हिस्सा, 100 वर्ष से शताब्दी बनता है। 1 से लेकर 50 साल तक का समय पूर्वार्ध कहलाता है और 51 से लेकर 100 साल तक का समय उत्तरार्ध कहलाता है। ये किसका उत्तरार्ध है? 19वीं शताब्दी का, यानी 1801 से लेकर 1900 तक का समय 19वीं शताब्दी, और उसमें भी 1950 से लेकर के फिर से समझिएगा, 1800 से लेकर के 1900 तक का समय 19वीं शताब्दी, 1801 से शुरू हो जाएगा 19वीं शताब्दी। कौन से सन से शुरू हो जाएगा 19वीं शताब्दी? 1801 से। 1801 से, जैसे आपकी उम्र है, जैसी आपकी उम्र 12 साल हुई, अगले दिन से 13वां साल शुरू हो जाता है। तो 1801 से 19वीं शताब्दी शुरू हो गई। 1801 से 1850 तक 19वीं शताब्दी का ये पूर्वार्ध है, और 1851 से लेकर के 1900 तक 19वीं शताब्दी का ये उत्तरार्ध है। राजा राममोहन राय की मृत्यु 1833 में, यानी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हो गई। और राजा राममोहन राय के बाद एक तो दयानंद सरस्वती हैं, और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं विवेकानंद, जो 1893 में शिकागो की धर्म सभा में गए। तो इस प्रश्न का उत्तर 100% देखिएगा विवेकानंद लिया जाएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अब यहां से राजा राममोहन राय से निकलकर विवेकानंद की तरफ प्रश्न जाएंगे लगातार। विवेकानंद हमारे परम आदरणीय नरेंद्रनाथ दत्त जी, जिनका जन्म का दिन 12 जनवरी 1863, ये 12 जनवरी मनाया जाता है युवा दिवस। इनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में भाग लिया, शून्य पर आख्यान दिया और लेडीज एंड जेंटलमैन के संबोधन को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में बदल दिया। उन्होंने व्यवहारिक वेदांत दिया, जिसका मतलब है वो वेदांत, वेदों का वो ज्ञान जो आपके दैनिक जीवन में किसी काम ना आए, बेकार है, वो ज्ञान काम का है जो आपके व्यवहार में उतरे। मैं विद्वान हूं और मैं बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें पढ़ रहा हूं, कर रहा हूं, यदि सड़क चलते कोई व्यक्ति मुझसे टकरा गया, मैं उससे गाली गलौज और मारपीट करने लगा, तो ये मेरा ज्ञान किस काम का? यदि मैं पूरी ज्ञान की बातें करता हूं और मैं ऐसी चीजों का पालन करता हूं जिससे मानवता को नुकसान पहुंचता है, तो मेरा ज्ञान किस काम का? ज्ञान को व्यवहार से जोड़ना व्यवहारिक वेदांत है। इस तरह की बातें जो मैंने आपको बताई, अब लगातार आपको प्रश्नों में दिखाई देंगी। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि विवेकानंद। अगला प्रश्न अभी जो चर्चा में हुआ, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया। कब भाग लिया? 1893। फिर से ये रिपीट हुआ, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया? 1893। चूंकि विकल्प में 1893 नहीं है, इसलिए प्रश्न कैंसिल हुआ उस साल। 1893 में शिकागो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है? स्वामी विवेकानंद। इतने बार जब आप इस प्रश्न को देखेंगे तो आप इसकी महत्ता को समझ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था, देखिए छत्तीसगढ़ पीएससी 2019 में प्रश्न आया, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक हैं स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत का मतलब दर्शन का, वेदांत का आपके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग। अगला प्रश्न जोड़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव से कुछ नए फैक्ट मिलेंगे। मैंने आपसे क्लासरूम में कहा था, देखिए मिला। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक 3 पुस्तकें लिखी? ये 3 पुस्तकें हैं स्वामी विवेकानंद की, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? किसने की? स्वामी विवेकानंद ने।
बार बार रिपीट होगा, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद जी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना का सन भी दिया गया, देखिए 1897। किस सन में रामकृष्ण मिशन आया? 1897। कब आया? 1897। एक और प्यारा क्वेश्चन, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। ये विवेकानंद जी का कोटेशन नहीं है, याद रखेंगे ना। जल्दी से आप अक्सर विवेकानंद पे उत्तर लगाएंगे। ये कोटेशन स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर का है। विवेकानंद जी ने उपनिषदों के कई वाक्यों पर कोटेशन दिए हैं, जैसे उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो इस तरह के कोटेशंस विवेकानंद जी से संबंधित याद रखें। और ये कोटेशन की ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। ये ईश्वरचंद विद्यासागर जी का कथन है। और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनेगा। विधवा पुनर्विवाह के लिए काम करने वाले लोगों में एक और बड़ा सम्मानित नाम आएगा, एमजी रानाडे, जो 1891 में विडो रीमेरिज एसोसिएशन बनाए हैं। विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास करने वालों में सर्वोपरि नाम ईश्वरचंद विद्यासागर। सती प्रथा कहने पर राजा राम मोहन राय, विधवा पुनर्विवाह कहने पर ईश्वरचंद विद्यासागर। अगले प्रश्न पर आइए। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? ए सिस्टर निवेदिता, बी सावित्रीबाई फुले, सी एनी बेसेंट, डी बाल गंगाधर तिलक। कठिन सा प्रश्न है, सोचें। इसका उत्तर होगा ए सिस्टर निवेदिता। देखिएगा कौन है सिस्टर निवेदिता? ये विवेकानंद की शिष्या हैं। आपका एक नोट इन पर तैयार होना चाहिए, मार्गरेट नोबेल या भगनी निवेदिता या सिस्टर निवेदिता। कौन है ये? क्या वास्तव में इनका नाम मार्गरेट नोबेल है या मुझसे मिस हो रहा है? जो बच्चा पढ़ रहा है और अच्छे से पढ़ रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में जवाब दें। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित संस्था 100% जानना चाहिए, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष 24 घंटे आपको याद रहना चाहिए, 1875। अभी तक 3 सन यहां पर आए हैं अलग अलग परीक्षाओं में। ब्रह्म समाज 1828, और बता दे रहा हूं नहीं आया है। प्रार्थना सभा 1867, थियोसॉफिकल सोसाइटी आएगा 1875, आर्य समाज 1875, रामकृष्ण मिशन 1897, शिकागो की धर्म संसद 1893, विवेकानंद का धर्म संसद में भाषण 1893। यानी हर सन को अंधाधुंध रटना नहीं है, आप जाने महत्वपूर्ण सन को, और ये ज्ञान आपका बढ़ता है ऑब्जेक्टिव के जरिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? 100% उत्तर आएगा स्वामी दयानंद। मैं आपको बता ही चुका हूं, सत्यार्थ प्रकाश, वेदों की ओर लौटो, अब भी चर्चा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48, वेदों की ओर चलो। आ गया जो वाक्य था, किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं? 100% याद रखें, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, क्यों कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म में जितनी कुरीतियां आई थी, रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म में, उनका विरोध किया। ईसाई धर्म को सुधारने का प्रयास किया और रोमन कैथोलिक धर्म को आधुनिक स्वरूप में प्रोटेस्ट करके लाया। प्रोटेस्टेंट धर्म, आज भी ईसाइयों की 2 शाखाएं हैं, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। और प्रोटेस्टेंट लोग सुधारवादी आधुनिक कहलाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा एक पैसा बचाना ही एक पैसा कमाना है, मेहनत से पीछे ना हटे, ऐसे बहुत सारे उत्तम तत्वों पर ध्यान दिया गया। तो जिस तरह से मार्टिन लूथर यूरोप में काम कर रहे थे सुधार का, उसी तरह से भारत में सुधार का काम कर रहे थे दयानंद सरस्वती। इसलिए दयानंद सरस्वती कहलाए मार्टिन लूथर। ये नया फैक्ट आपको मिल रहा है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? 100% याद रखें, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, बार बार ये प्रश्न आते गया। हाँ, निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? याद रखें, आर्य समाज। ये शुद्धि आंदोलन क्या है? हमेशा चलते आया है, चलते रहेगा।
हिंदू धर्म से यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में या किसी अन्य धर्म में चला जाता है, उसे वापस हिंदू धर्म में लाना ही शुद्धि आंदोलन है, घर वापसी। तो दयानंद सरस्वती जी का ये बड़ा काम था, शुद्धि आंदोलन, आर्य समाज और दयानंद सरस्वती। देख लीजिए, धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन का समर्थन। और क्लास में पढ़ाते समय एक मैं अद्भुत संयोग बता रहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु थे स्वामी विरजानंद, जन्म से अंधे, और उनके ऐसे प्रखर शिष्य हुए स्वामी दयानंद सरस्वती। आज के भी समय में स्वामी रामभद्राचार्य जी, जितने लोग जानते हैं जरूर बताएं, जिनकी गवाही काम आई कहां पर, राम मंदिर के प्रकरण में, कि जब अयोध्या की प्राचीनता का प्रश्न आया तो आधुनिक और मध्यकाल के संदर्भों से कहीं और पीछे वैदिक काल में भी अयोध्या का जिक्र आता है। ऋग्वेद की ऋचा उन्हें याद थी, पद्म पुराण के संदर्भ उन्हें याद थे। वो नेत्रहीन हैं, लेकिन उन्हें पूरा रामचरितमानस याद है, वेद कंठस्थ हैं। जब किसी ने उनसे भगवान के बारे में प्रश्न किया तो उनका कहना था कि भगवान का चमत्कार देखना है बेटी तो मुझे ही देख लो। आप खुद सोच सकते हैं, ऋग्वेद में 10,000 से ज्यादा मंत्र हैं। आप और हम तो नेत्र से युक्त व्यक्ति हैं, हमें कहाँ ये सब चीजें याद हैं, और उन्हें सब चीजें कंठस्थ हैं। और उन्हीं के शिष्य हैं अभी बागेश्वर धाम के हमारे गुरुजी। और जो काम वो कर रहे हैं, कल्पना कीजिए, वही काम 1875 में विरजानंद जी के शिष्य दयानंद सरस्वती कर रहे हैं। तो जब जब हो ही धर्म के हानि, ऐसा रामचरितमानस में आपने सुना होगा। इस तरह की बातें हैं, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हमें बार बार हिंदुत्व और हिंदू धर्म की ओर जगाने का प्रयास चलता रहेगा। जब भी हम लड़खड़ाएंगे, कोई ना कोई समाज सुधारक सामने आएगा। शुद्धि आंदोलन के संदर्भ में मैंने आपको व्याख्या की, आप समझ चुके होंगे मेरे भाव को। आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है और एक कारण है। कथन ए, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। अब श्वेत जाति की श्रेष्ठता का मतलब क्या है? अंग्रेजों की श्रेष्ठता। तो अंग्रेज श्रेष्ठ नहीं है, हम श्रेष्ठ हैं, ये भावना हम में आई, ये आर्य समाज ने किया। तो कथन ए भी सही है और कथन आर भी सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता करके घटना चक्र लिख रहा है, तो मेरा मन इस प्रश्न में घटना चक्र के साथ नहीं जा रहा है। इसको सोचें, समझें। ए और आर दोनों सही हैं। और देखिए, वो भी व्याख्या में लिख रहा है। देखिए, पहले कथन को सही कहता है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में स्थापना करना था, साथ ही साथ हिंदुओं में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता प्रदान करना था। आर्य समाज ने हिंदू श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया और श्वेत जाति श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकारा। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर एक ही व्याख्या नहीं करता। क्यों नहीं करेगा जब दोनों कथन सही है? तो मेरे अनुसार ए भी सही है, आर भी सही है, और आर उसकी व्याख्या करता है। और मैं अपने तर्क से पूरी तरह से सहमत हूं। गलतियां हर किसी से हो सकती है। घटना चक्र बहुत अच्छी पुस्तक है, हो सकता है मुझसे गलती हो रही हो सकता है घटना चक्र से हो। आप भी दिमाग लगाएं। निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? रट लें, किसने कहा था? स्वामी दयानंद। यानी अंग्रेज अच्छा शासन करे तो भी उनको रहने का हक नहीं है, वैसे वो बुरा शासन कर रहे थे। इस कोटेशन को समझें, प्यारा कथन है। स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरा से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। ये कोटेशन भी आता है। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया? तो आदमी जाता है बाल गंगाधर तिलक की ओर। ये आधुनिक भारत में है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई दादा भाई नौरोजी की तरफ भी जाएगा, लेकिन उससे पहले भी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग कर दिया था। बिल्कुल सही उत्तर लिया गया है राजस्थान पीएससी के इस क्वेश्चन का। दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का सही प्रयोग किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। हो सकता है संविधान से संबंधित बातें इससे मैच न खाएं, लेकिन ये प्रश्न सही है।
कई परीक्षाओं में बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर दयानंद सरस्वती लिया गया है। किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? इसमें कोई डाउट ही नहीं, 100% ये कथन दयानंद सरस्वती जी का है। कालानुक्रम में जमाइए, तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो बहुत पहले हुए तुलसीदास, इनसे अकबर के समय, फिर राजा राम मोहन राय जी हैं, फिर दयानंद सरस्वती जी हैं, फिर स्वामी विवेकानंद जी हैं, अर्थात बी 1 2 3 4 तुलसीदास, राजा राम मोहन राय। डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मैच करते हुए, मुझसे मिस हुआ देखिए जल्दी जल्दी में, तुलसीदास का काल 16वीं शताब्दी, राजा राम मोहन राय का 1772 में जन्म, 1833 में मृत्यु, स्वामी दयानंद का 1824 में जन्म। मैं ठीक बोल रहा हूं, यानी 1 2 4 3 उत्तर बी होगा, बिल्कुल सही, 1 2 4 3, कोई गलती नहीं हुई है, ना मुझसे ना घटना चक्र से। पहले तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती जी, और फिर 1863 से 1902 विवेकानंद जी। अब इसी तरह के और भी प्रश्न हैं, चलिए उत्तर बता ही देता हूं। मैं वीडियो को रोकने के मूड में आ गया था, बना देते हैं, इसीलिए जल्दीबाजी करने लगा था। निम्नलिखित में से आपको लेकिन नहीं करना चाहिए, आपके करियर का सवाल है। मैं तो आपका क्या हूं, मददगार। आप बड़े इत्मीनान से पढ़ें। कुछ विद्यार्थी वीडियो की लंबाई को लेकर असंतोष व्यक्त करते हैं। लंबाई और जितनी ज्यादा रहेगी भाइयों, उतनी ज्यादा आपके लिए वो लाभप्रद रहेगा। एक भी चीज मेरी आदत में नहीं है जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, वो मैं बोलकर आपका समय खराब करूं। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आत्माराम पांडुरंग। देखिए प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग, एमजी चंद्रावरकर और एमजी रनाडे, ऐसे सब लोग जुड़े हैं। संस्थापक पूछा जाएगा तो आत्माराम पांडुरंग का नाम आता है। 1867 में उन्होंने संस्था बनाई। देखिए व्याख्या भी लिखेगा, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, 1867 मुझसे बोलने में कुछ मिस हुआ होगा, देख लीजिए। 1867 बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किसने की? आत्माराम पांडुरंग। महादेव गोविंद रनाडे 1869 में इस संस्था से जुड़े और इसके मुख्य संचालक बने। और मेन नाम इसलिए आ जाता है आत्माराम पांडुरंग के बाद, और कई बार आत्माराम पांडुरंग का नाम नहीं रहता तो महादेव गोविंद रनाडे का नाम जुड़ता है। और वैसे भी महादेव गोविंद रनाडे बड़ी विख्यात हस्ती। महादेव गोविंद रनाडे के ही शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले हुए, और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य हुए महात्मा गांधी। महादेव गोविंद रनाडे ने विडो रीमेरिज एसोसिएशन भी बनाया, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी बनाई, और उनकी धर्म पत्नी पंडिता रमा देवी भी भारत के समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध रही, जो विधवाओं के आश्रय के लिए शारदा सदन और कृपा सदन का संचालन करती थी। इन सब चीजों को आप अपने नॉलेज में रखें। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? सरल सा प्रश्न है, महाराष्ट्र की संस्था है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? अब यहाँ पर चारों विकल्प सही नहीं है, आत्माराम पांडुरंग का नाम आएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? तो संचालक बोलने से उत्तर हो जाएगा एमजी रानाडे। प्रश्न क्रमांक 66 तक हम पहुंच चुके। 66, देव समाज की स्थापना किसने की? याद कीजिएगा, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री जी का है। एक नया फैक्ट आपके लिए, देव समाज कौन है? देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, बार बार आता है। ये दलित आंदोलन से भी जुड़ेगा। इसके संस्थापक है ज्योतिबा फुले जी, और उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी के लेखक कौन है? याद रखना है, ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? याद रखना है, ज्योतिबा फुले। दोनों बातें इस व्याख्या में आ गई। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज किनका था? ज्योतिबा फुले। महात्मा फुले द्वारा किस, देख ली बार बार अलग अलग परीक्षाओं में आया है, इससे आप समझ रहे हैं प्रश्न महत्वपूर्ण है। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? जाति विरोधी आंदोलन से। सत्यशोधक समाज किनका था? पिछड़े वर्गों के उत्थान से कौन जुड़ा था? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज ने किसे संगठित किया? तो किसे संगठित किया भाई? जाति विरोधी आंदोलन था ये, तो जाति के
विरोध करने वालों को ये संगठित करेगा। किसको संगठित करेगा? जाति के विरोध करने वालों को। इसका उत्तर यहाँ पर सी है। देखिएगा ये प्रश्न कहां पर है, देखिए, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन। तो याद रखें, सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र की संस्था, संस्थापक ज्योतिबा फुले, जाति प्रथा के विरोध की संस्था, स्थापना का वर्ष 1873। पुस्तक का नाम ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी। अब नेक्स्ट प्रश्न, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो मैं आपको बार बार बता ही रहा हूं, बहुत से लोग थे इस दौर में जो बोलते थे ऐसी आधुनिकता की ओर मत जाओ, पुराना तरीका ही ठीक है। तो ये व्यक्ति हैं राधाकांत देव। कौन है? राधाकांत देव। और इन्होंने धर्म सभा बनाई। फिर एक राधा स्वामी सत्संग है जो शिवदयाल साहब जी का है, इसे भी आप याद करें। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा गया? गोपाल हरि देशमुख। बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, याद रखें। महाराष्ट्र में गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा। ये प्रश्न फिर आया, लोकहितवादी किसे कहा गया? किसे कहा गया? गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को। 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। फिर एक अच्छा नाम आ रहा है, बिल्कुल इनके बारे में जानिए। 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी मालाबारी। ये पारसी समाज सुधारक है, बहराम जी मालाबारी। 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी मालाबारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया। अब ये इंपॉर्टेंट है, 1891 का एज ऑफ कंसेंट लॉ, सम्मति आयु अधिनियम, इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ। ये विवाह की आयु निर्धारित करने के संदर्भ में एक प्रयास है। 1891 का सन आपको दो संदर्भों में याद रखना है, एज ऑफ कंसेंट लॉ और साथ ही विडो रिमेरिज एसोसिएशन। प्रश्न आया ही है, देखिए, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1891। तो इस तरीके से 85 प्रश्न हो गए और अब मैं यहीं पर अपने इस वीडियो को रोक रहा हूं। आप अन्य कुछ प्रश्न भी बना सकते हैं, लगभग 100 प्रश्न होगा यहाँ पर समाज सुधार से संबंधित। तो आप एक टॉपिक को पढ़ने के बाद यदि उससे संबंधित 100 प्रश्न बनाते हैं तो मेरे अनुसार उस दिन का अध्ययन सार्थक होता है। मतलब आपको पढ़ने का तरीका क्या फॉलो करना चाहिए, जैसे हमने समाज सुधार आंदोलन पढ़ा, फिर उससे संबंधित हम ऑब्जेक्टिव बनाए। ऑब्जेक्टिव से हमें पैटर्न भी समझ में आता है अलग अलग परीक्षाओं का, और साथ ही हमारे ज्ञान में वृद्धि होते जाती है। और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्रमाणिक किताबों का ही सहारा लें। घटना चक्र एक प्रमाणित पुस्तक है। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज जारी रखूं आपके लिए? आप अपनी राय दें। धन्यवाद।